भारत एक कृषि प्रधान देश जिसकी 70% आबादी स्वयं को किसान बताती है। अगर परिवारों की बात करें तो आज भी लगभग 48% परिवार किसी न किसी रूप में खेती पर निर्भर हैं और यही 48% परिवार खुद के अलावा बाकी बचे 52% लोगों के लिए भी अनाज पैदा करते हैं। हम उस देश में रहते हैं जिसे अपने जन्म से भी पहले कृषि प्रधान देश कहा गया। आजादी के 70 सालों बाद भी आज अगर हिंदुस्तान का किसान गरीबी की जंजीरों में जकड़ा है तो उसके लिए देश में राज करने वाली सरकारें और उन सरकारों के अधीनस्थ काम करने वाला वो प्रशासन जिम्मेदार है, जिसने कभी किसान को अन्नदाता माना ही नहीं। अन्नदाता नाम तो सिर्फ चुनावी जुमला और भुखमरी के वक्त ही याद आता है और उसी का नतीजा है कि आज कोई भी किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता और किसान भी अपने बेटे को 2 जून की रोटी के जुगाड़ के लिए नौकरी करवाना पसंद करता है। हिंदुस्तान का ज्यादातर किसान आज भी अपनी खेती की अच्छी पैदावार के लिए मौसम के ऊपर निर्भर रहता है और अगर मौसम की मार से वो बच भी गया तो मंडी के दलालों से बचना तो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। यही वो चुस्त दुरुस्त सिस्टम है जो हमारी नीति नियंताओं ने हमें इन 70 सालों में दिया। हमारे देश में अनाज की पैदावार से उसके रखरखाव के कितने उम्दा इंतजामात हैं, चलिए आपको उसका नजारा भी दिखा देते हैं। यह कृषि प्रधान देश के उसी अन्नदाता की मेहनत का नजारा है जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों किसान अपने बेटे को खेती से दूर करता चला जा रहा है। ये नजारा है औराई भदोई के FCI गोदाम उगापुर का, जहां अनाज पैदा करने के बाद अपना नंबर लगाने के लिए किसान इन गोदामों के चक्कर काटते रहते हैं। जब कहीं कुछ ले देकर बड़ी मशक्कत से नंबर आता है तो किसान के खून पसीने से पैदा की गई उस कमाई को किस हालत में रखा जाता है, इन दृश्यों से आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। FCI का ये गोदाम, जिसे आप अनाज का तालाब भी कह सकते हैं, इसके सिर्फ दीवारों की ऊंचाई इतनी जरूर रखी गई है ताकि यहाँ की बद इंतजामी कोई भी आमजन बाहर से देख ना सके। मगर जब हमारे संवाददाता ने अंदर का दृश्य अपने कैमरे में कैद किया तो वो सत्ता सीनों की आंखें खोलने के लिए भले ही पर्याप्त ना हो, मगर आमजन भी इससे समझ सकता है कि आखिर क्यों किसान बिचौलियों के हाथ औने पौने दाम पर अपना अनाज बेचने को मजबूर हो जाता है। क्या भारतीय खाद्य निगम को ये सब दृश्य विचलित नहीं करते, या सिर्फ किसानों के साथ ही अन्याय नहीं किया जा रहा, बल्कि ये सब हम देशवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, जिन्हें इस तरह से पानी और कीचड़ में सना हुआ अनाज खाने को मजबूर होना पड़ता है। क्या इस तरह का अनाज खाने से आम लोगों के शरीर में बीमारियों का कोई खतरा नहीं होता? क्या गेहूं के भंडारण में 10% से ज्यादा नमी न होने का FCI के गोदामों में लागू नहीं होता? आखिर इन क्रय केंद्रों की इंतजामी के लिए कौन है जिम्मेदार? जब हमारे संवाददाता ने क्रय केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों से यहाँ पर बारिश होने के बावजूद त्रिपाल और प्लास्टिक की व्यवस्था न होने का जिक्र किया तो उनका जवाब सुनकर आपको लगेगा मानो कि ये उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर का कोई राज्य हो, जिसके लिए मौसम विभाग ने कोई अलर्ट ही जारी न किया हो। वरना महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश तक के कई हिस्सों में तूफान और भारी बारिश का 1 हफ्ते पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। सवाल उठता है कि क्या FCI के गोदाम में त्रिपाल और प्लास्टिक की व्यवस्था के लिए 1 हफ्ते का समय काफी नहीं था? क्या त्रिपाल खरीदी के लिए किसी बहुत बड़े बजट के आवंटन की आवश्यकता थी जो कि FCI की पहुंच से बाहर था, या उन्हें अपने मातहतों का कोई डर ही नहीं? सवाल दर्जनों है। समस्या सिर्फ किसानों की नहीं, किसानों के हक और पूरे देश के स्वास्थ्य की है। क्या FCI के इन कर्ता धर्ताओं के ऊपर किसानों के हक और देशवासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए? और क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी करने के बजाय देश का स्वास्थ्य खराब करने वालों पर नकेल कसे? व्हाइट रे टाइम्स आप सभी से अपील करता है कि ऐसे देश के दुश्मनों को उजागर किया जाना चाहिए। आप अपने फोन से वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। ऐसे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आप भी आवाज उठाइए। हम आपकी आवाज को सवालों के जरिए अंजाम तक पहुंचाएंगे। ज्ञानपुर भदोही से अनुराग कुमार की रिपोर्ट।